मध्य प्रदेश की धार की एक खबर जिसने सभी को चौंका दिया। जी हां, वहां पर नसबंदी के लिए जो शिविर लगाया गया था उसमें एक ही दिन में 175 महिलाओं के ऑपरेशन कर दिए गए। अब इस घटना के बाद बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार पर गंभीर सवाल तो उठे ही हैं, लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जी हां, रिपब्लिक भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्या लीपापोती वहां पर की गई। सिर्फ 2 मिनट में ऑपरेशन नहीं किए गए इन महिलाओं के, बल्कि और भी लचर व्यवस्था दिखाई दी है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या वहां पर हालात बने हुए हैं और कैसे कार्रवाई हो रही है। देखिए रिपोर्ट। जिस तरह से नसबंदी के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया, इसकी हकीकत जानने हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। अभी ये लेटी हुई हैं, इनको डिस्चार्ज भी कर दिया है ऑपरेशन के बाद, जबकि इनकी हालत इस तरह की अभी नहीं है, ये पूरी तरह अभी फिट नहीं है। कोई एम्बुलेंस वगैरह ने छोड़ा भी नहीं आपको? हाँ, कुछ नहीं छोड़ा। इसी गंदगी के बीच इतनी चिलचिलाती धूप में 13 तारीख को एक जो महिलाएं हैं जो नसबंदी कराने आई थी, उनको इस तरह से यहाँ पर लेटा दिया जाता है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई है। नसबंदी ऑपरेशन के बाद चिलचिलाती धूप में लेटी महिलाएं। रिकॉर्ड बनाने के लिए मेडिकल कैंप में किए गए इंस्टेंट ऑपरेशन। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ नसबंदी के नाम पर जो मजाक हुआ वो तो सबने देख ही लिया। नसबंदी के लिए जो कैंप लगाया गया उसमें एक दिन में 175 महिलाओं के ऑपरेशन कर दिए गए, यानी हर 2 मिनट में एक महिला का ऑपरेशन किया गया। इस हिसाब से ऑपरेशन करना तो दूर, सोचने में भी आपकी रूह तक कांप जाए। धार के इस नसबंदी कांड ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। धार के बाग इलाके में एक नसबंदी कैंप लगाया गया, जहां एक ही दिन में 175 महिलाओं के ऑपरेशन किए गए। आदिवासी महिलाओं की नसबंदी आनन फानन में की गई। इसके लिए एक निजी डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने 2-2 मिनट में महिलाओं के ऑपरेशन किए और उन्हें रफा दफा कर दिया और उन्हें बाहर अस्पताल के परिसर में चिलचिलाती धूप में लिटा दिया गया। ये जो आप हॉस्पिटल के अंदर की जगह देख रहे हैं, ये जो परिसर है, यहाँ पर ही खुले में जो महिलाएं हैं उन्हें लिटा दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी का भी अंबार है। यहाँ इसी गंदगी के बीच इतनी चिलचिलाती धूप में 13 तारीख को एक जो महिलाएं हैं जो नसबंदी कराने आई थी, उनको इस तरह से यहाँ पर लिटा दिया जाता है। क्यों लिटाया जाता है? क्योंकि हॉस्पिटल में बेड की कैपेसिटी ही 30 की है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर 175 महिलाओं की नसबंदी कर दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ना यहाँ पर कोई टेंट लगाया जिससे कि धूप से उन्हें बचाया जा सके, ना यहाँ पानी पीने की व्यवस्था थी, ना यहाँ पर कोई और व्यवस्था थी। जब इस मामले की सच्चाई जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमारे हाथ कई ऐसी जानकारियां लगी जिनसे हमारे भी होश उड़ गए। ये मामला घोर लापरवाही का तो था ही, ना तो अधिकारियों ने कोई सुध ली और ना ही सरकार ने। महिलाओं ने आरोप लगाया कि नसबंदी के लिए लगाए गए उस कैंप में व्यवस्थाओं के नाम पर पीने का पानी तक नहीं था। कितना समय लगा आपकी नसबंदी करने में डॉक्टर को? ये 5 मिनट लगा, फिर वहाँ से निकाल के रूम में लुटा दिया। आपको क्या जमीन पे लिटाया था? हाँ, जमीन पे गद्दे बिछा के। और वहाँ तो धूप भी आ रही थी, कोई टेंट नहीं लगाया, धूप से बचने की व्यवस्था नहीं थी, जमीन पे फर्श पे लिटा दिया था। हाँ हाँ, जमीन में ही लिटा दिया था। वहाँ पानी, हवा के लिए पंखा या बाकी व्यवस्थाएं थी? कहीं नहीं, बहुत दूरी थे पर पैसा नहीं था, पंखा वंखा कुछ नहीं। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ा तो ये भी बात पता चली कि ये कैंप सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे की गबन के लिए लगाया गया था। सरकार की तरफ से नसबंदी के लिए आने वाली राशि को मिल बांट कर खाने का फुल प्रूफ प्लान था और इसीलिए बगैर सोचे समझे एक दिन में 175 महिलाओं की नसबंदी कर दी गई ताकि टारगेट पूरा हो जाए। 30 बेड थे वहाँ, 30 लोगों में एक खुशनसीब ये कह सकते हैं सुनीता रही होंगी जिन्हें बेड मिला, लेकिन 175 में से बाकी जो हैं 30 के अलावा महिलाएं, उन्हें खुले फर्श में लिटा दिया गया। और सुनीता खुद इस बात की गवाही दे रही हैं कि नसबंदी में कितनी लापरवाही बरती गई कि 2 से 3 मिनट में, खुद उनका कहना है 2 से 4 मिनट में उनकी नसबंदी यहाँ पर कर दी जाती है। यानी सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई गई।
आदिवासी महिलाओं के जान की चिंता तक नहीं की गई, क्योंकि पीड़ितों के मुताबिक उस डॉक्टर ने हर ऑपरेशन में मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट का वक्त लिया। इसके बाद महिलाओं को ऑपरेशन थिएटर के बाहर खुले में लेटा दिया गया। आरोप लगे कि इस दौरान साफ सफाई का ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं रखा गया, यानी महिलाओं में इन्फेक्शन फैलने का खतरा था। बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ ने खुद भी ये बात स्वीकारी कि इस मामले में डॉक्टर ने घोर लापरवाही बरती। कितने लोगों की नसबंदी करवाई गई? 175 महिलाओं की। जी। अच्छा, और नियम क्या कहता है कितनी महिलाओं की एक दिन में नसबंदी की जाती है? केस मैक्सिमम करा सकते हैं। 30 केस मैक्सिमम करा सकते हैं। तो 175 क्यों करा दी गई, इसका कोई वजह क्लियर हो पाया? अब क्यों करा दे वो तो उस समय वाले बता पाएंगे। इस मामले के सामने आने के बाद खूब हंगामा मचा। सरकार के लचर रवैये पर सवाल खड़े हुए। तो स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। हंगामा और बढ़ा तो बीएमओ को जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। कलेक्टर ने सीएमएचओ को लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन लेने को कहा। धार में नसबंदी ऑपरेशन के नाम पर महिलाओं के साथ मेडिकल टॉर्चर हुआ। क्या नोटिस के खेल से 175 महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा? ऐसा लगता है कि एमपी की मोहन यादव सरकार का स्वास्थ्य महकमा बीमार है, जिसकी सर्जरी समय पर ना हुई तो लापरवाही और करप्शन और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।